अस्तित्व फाउंडेशन संस्था की ओर से जनकपुरी में छठा वैलेंसन कैंप जनकपुरी में लगाया गया। इसका आयोजित किया गया जिसमें कि मीनाक्षी जैन वामालिया लेयर ब्यूटी सैलून की डायरेक्टर सुधा बंसल मुख्य प्रबंधक के तौर पर उपस्थित रहीं। बहुत ही शानदार तरीके से इस कार्यक्रम का कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्गत आसपास की लोकल जनता आमंत्रित रही। मेहमानों को जीवन शैली में सुधार करते हुए किस प्रकार अपने जीवन को एक डॉक्टर रहित जीवन बनाना है, इसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारे योगा, मेडिसिन और एक्सरसाइज के टिप्स भी दिए गए। लगभग 2 घंटे तक कैंप में वर्कआउट के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों का अनुभव साझा किया गया जो संस्था के द्वारा चल रहे मुहिम के साथ अपने आप को जोड़ चुके हैं। और जिस तरीके से संस्था के द्वारा जो है जूम ऐप के द्वारा जो क्लास दी जाती है, सुबह और शाम को जो क्लास दी जाती है, उसमें भी ये लोग जुड़ते हैं। आपको बता दें, अस्तित्व फाउंडेशन पिछले कई महीनों से सुबह और शाम जूम पर ऑनलाइन अपना एक हेल्थ क्लब चला रही है, जिसके अंतर्गत लोगों को अपने खान पान और पानी के सही इस्तेमाल के तरीके बताए जाते हैं कि किस तरीके से पानी को पीना है, जिससे कि कई सारी बीमारियों से दूर जो है आप हो जाएंगे। जी हाँ, कैंप के संस्था के साथ साथ मामा के भी बहुत सारे सदस्य सम्मिलित हुए, जिनमें संध्या शर्मा, सरता सिंह, विक्रम सिंह, मीना प्रिया, श्री शिव कुमार सहित अन्य बहुत सारे सदस्य उपस्थित थे। कैंप में बहुत सारी जनता का बॉडी स्कैन भी किया गया और उनको सर्वाइकल आर्टिस, शुगर, बीपी, स्किन प्रॉब्लम से बचने और उन्हें जड़ से खत्म करने के बहुत सारे नुस्खे बताए गए। संस्था की पूरी टीम की ओर से आप सभी को जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अस्तित्व फाउंडेशन इसी प्रकार पूरे भारत में कैंप आयोजित करती है। इससे आपके शरीर को किस तरीके से आपको स्वस्थ रखना है, क्योंकि जो बीमारियां हैं किचन से ही शुरू होती हैं और किचन में ही खत्म होती हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं इसका फ़ायदा लेते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और बाकी साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से आप सर्वाइकल जैसी बीमारी को आप मात दे सकते हैं। बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, मोटा हो या पतले, हर किसी को अलग अलग जिस तरीके की जो बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में इस कैंप में बताया गया। जी हाँ, ये कैंप जो है जनकपुरी में लगाया गया। अस्तित्व फाउंडेशन लगातार जो है अस्तित्व फाउंडेशन संस्था की ओर से लगातार इस तरीके के कैंप लगाए जाते हैं, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को फायदा हो। और ये फ्री कैंप होता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो इनकी हेल्थ क्लब की जो क्लासेस होती है, जिस क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं वो भी फ्री होती है, उसके लिए भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। वहीं इस क्लब से जुड़े हुए लोगों को किस किस तरीके का फायदा हुआ है, किस तरीके का अनुभव है, आइए वो भी उनको उनकी जुबानी सुनाते हैं। लेकिन किस तरीके से इस क्लब से जुड़ना और क्या क्या हेल्थ टिप्स होते हैं, आइए वो जिन्हें हमें कंट्रोल करके रखना होता है। जब हमारे ऑर्गन्स इफेक्टेड हो जाते हैं तो हमें शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, लीवर फैटी होना, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। स्पेशली बच्चों में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, लेकिन हम उसको नोटिस ही नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज ना हमें नोटिस करनी है कि हम उन आदतों को अभी से बदल दें। बहुत से लोग इतने जल्दी में होते हैं, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान ही नहीं देते हैं। काम किया और भागो, काम किया और भागो, और जब बीमार हुए तो जाके हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि पैसा बहुत कमाते हैं ना। सारी जिंदगी कमाओ और एंड ऑफ द डे जाके हॉस्पिटल में दे आओ। यही होता है ना। कर्ज और फर्ज हम पैदाइशी लेके आते हैं। कर्ज वो जो पैदा होते ही माँ बाप का चढ़ जाता है हमारे सर पे, उन्होंने हमें पैदा किया है ना। उसके बाद फर्ज वो जो बड़े होते होते जिम्मेदारी उसमें बन के आता है। बड़े होना, बच्चे, शादी, घर, परिवार, बहुत सारी चीजें होती है जो फर्ज के हिसाब से आती हैं। लेकिन जो चीज हम भूल जाते हैं वो है अपनी बॉडी, अपना शरीर। हम लोग सब लोग भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर शरीर नहीं होगा तो चलेगी कैसे? कौन कौन है जिसको ये ऑफर मिले कि आप मुझसे 50 लाख रुपए ले लो पर अपनी एक आंख मुझे दे दो? देगा कोई? देगा कोई? कोई नहीं देगा ना। लेकिन हम उस चीज का ध्यान ही नहीं देते हैं। जब तक वो आप फेट में जाए ना तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। नजर कमजोर हो जाती है, चश्मे चढ़ जाते हैं, दवाइयां लेते रहेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम हो रही किस वजह से, किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है हमें। तो हमें काम करना है अपनी आदतों पे। कितने लोगों के बच्चे या कितने लोग आप लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हो, 5 बजे उठ जाते हो? कितने लोग हैं यहाँ पे जो सुबह 5 या 6 बजे उठते हैं? 4 या 5 हाथ उठे हैं। बाकी लोग
आप लोग कोई भी नहीं उठते? कितने बजे उठते हैं? 8 बजे। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए एक बार इनके लिए ना, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताओ बीमारियां कैसे नहीं आएंगी शरीर में, है ना? इन्हीं आदतों पे काम करना है, ठीक रहना, स्वस्थ रहना। तो सबसे पहले अपनी आदतें बदल। अभी हम लोग ऐसे करें, जल्दी गोलगप्पे वाले भैया आ जाओ, कस्टमर आएगा तो भाग जाना, ठीक है? अभी आ जाओ, ऐसे वेरी गुड, सभी लोग रोल करेंगे। आ जाओ आइए आंटी, ऐसे ऐसे करिए। आंटी आइए, बहुत अच्छे कैंप हमारे यहाँ सब करते हैं, सब करते हैं, तो आज हमारे साथ कर लो। नहीं देर हो जाएगी, अंकल जी को छोड़ कर आइए। ऐसे नहीं करते हैं सब। चलिए सब लोग कीजिए फटाफट। सर्वाइकल 7 दिन में गायब, अगर प्रॉपर फॉलो करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग अपने आप यहाँ रखें सभी लोग, और हमें ऐसे ऐसे मूव करना है, पूरा फुल मूवमेंट ऐसे। वेरी गुड, सभी लोग पूरा प्रॉपर घुमाएंगे। चलिए सब लोग यहाँ रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ टच होना चाहिए। यहाँ से कीजिए फटाफट सब लोग, और घुमाइए राउंड, ऐसे ऐसे फटाफट, जल्दी जल्दी। और सर्वाइकल की एक्सरसाइज है, तो ये ध्यान रखना है कि गर्दन में नस जो है हमारी मुड़ न जाए। आ जाइए से आगे की तरफ, ओके? चलिए चलिए कीजिए जल्दी जल्दी। गुड, वेरी गुड। अभी हम लोग ऐसे करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे, इधर की तरफ स्ट्रेच करेंगे सभी लोग, सभी लोग ऐसे स्ट्रेच करेंगे। वेरी गुड, फिर से चेंज कीजिए, अगेन चेंज, रिलैक्स, दोनों हाथ सीधे, राइट हैंड को लेफ्ट के ऊपर लेके जाएंगे, इसको टर्न करेंगे और हाथ एकदम सीधे, और इतना बेंड करेंगे कि सीधे हम खड़े हैं लेकिन शोल्डर चिन से टच हो जाना चाहिए, ऐसे। वेरी गुड, बिल्कुल स्ट्रेट। वापस करेंगे, चेंज करेंगे, दूसरे हाथ से करेंगे। गुड गुड, वेरी गुड। फिर से चेंज कीजिए, अगेन चेंज, और एक बार फिर लास्ट, दोनों हाथ से करेंगे एंड चेंज। अभी अपना राइट हैंड पीछे लेके जाएंगे सब लोग अपनी नेक पे, बिल्कुल ऐसे, और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को प्रेस करेंगे इस तरफ, पूरा पूरा स्ट्रेच करके प्रेस करेंगे, गर्दन सीधी होनी चाहिए। चेंज करेंगे दूसरे हाथ से, चलिए कीजिए कीजिए जल्दी, फिर से चेंज, एक बार फिर चेंज करेंगे। ओके, ये थे टोटल 7 स्टेप्स। मेरा नाम सुधा बंसल है। सुधा जी, आज जो यहाँ पर ये कैंप आपने मीनाक्षी जी के द्वारा लगवाया, क्या वजह है, क्यों लगवाया है? जी, ये मीनाक्षी जी कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी में बड़ी स्वेलिंग है, तो वो मुझे बहुत एक्सपर्ट समझती, तो उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी में बड़ी स्वेलिंग है, तो मुझे कुछ रेमेडी बताओ। मैंने कहा ठीक है, मैं बताती हूँ। मैंने मिलेट खाना उनको बताया, तो वो मिलेट की बजाय मिलेट कुछ दिन खाई उन्होंने, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो
किसी क्लब को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के 1-1.5 महीने बाद वो फिर मेरे घर आई, तो काफ़ी पतली और स्लिम ट्रिम और चलने वलने की हालत उनकी सही थी। तो मैंने कहा क्या किया मीनाक्षी, तू एकदम पतली कैसे हो गई? तो बोले कि मैंने एक क्लब ज्वाइन किया है, उसमें ये सब सेशन में बताते हैं कि ये खाओ वो खाओ, न्यूट्रिशन डाइट्स होती है, तो उनको खाने से मैं पतली हुई हूँ। मैंने कहा कि अच्छी बात है। तो बोली आंटी आप भी ले लो। तो एलो प्लस करके एक वो था कैप्सूल, 2-3 कैप्सूल मेरे को दे गई कि आप खा के देखो, एसिडिटी कम होगी आपकी। मैंने कहा चल अच्छा। अगर एसिडिटी कम होती, क्योंकि 35 साल से लगातार एक गोली ले रही थी एसिडिटी की, जो मेरी छूट नहीं रही थी। मैं कई डॉक्टरों को दिखा रही, आर्टिमिस हॉस्पिटल में भी दिखाया, मैंने खीरा खाना भी शुरू कर दिया। 1-1.5 महीने मैंने खीरे पे रही, पर मेरे मतलब एसिड बनना नहीं वो हो रहा था। रात को 3 बजे करीब मेरे को ना बॉडी में से एकदम रात को सोते सोते ना एसिड रिफ्लेक्स होता था। उससे मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने कहा कि चल ये अगर कह रही है कि क्लब ज्वाइन करो, और क्लब ज्वाइन करके आप देखो कि क्या रिजल्ट आता है। जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम होने लग गई थी। सीढ़ियों से उतरना चढ़ना बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, घुटना नहीं मोड़ पा रही थी मैं। तो मैं सोच रही थी चलो एज है, कैल्शियम भी ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर क्यों नहीं। तब मैंने इनकी 1-2 सेशंस न्यूट्रिशन के अटेंड किए। उससे फिर मुझे नॉलेज मिली कि मुझे कुछ 1-2 जैसे जॉइंट सपोर्ट है, कैल्शियम है, ये मुझे खाना चाहिए। तो मैं 1.5 महीना हो गया मैं खाते हुए, मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। घुटने के दर्द के अलावा जिस तरीके से आपने बताया कि आपको गैस बनती थी, वो भी काफी कम हो गई। और बॉडी में जो जगह जगह सूजन और दर्द था, जैसे मान लो वर्टाइगो होता है, वर्टाइगो का, या फ्रोजन सोल्जर की प्रॉब्लम होने लग गई थी मुझे, तो वो सब आर्थराइटिस के सिम्टम्स थे, जिनकी वजह से मैं अल्कलाइन फूड खाना पसंद कर रही थी। कई डाइटिशियन से भी मैंने कांटेक्ट किया, पर मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद में मुझे मिला। अच्छा, इस क्लब से जुड़ने से क्या आपको कोई दवाइयाँ खाने के लिए कहा गया कि घरेलू उपचार किया आपने? नहीं, इनका कोई दवाई नहीं है, सारी न्यूट्रिशंस है। अगर आपको बोन्स की प्रॉब्लम है तो बोन्स के लिए न्यूट्रिशन है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एसिडिटी के लिए न्यूट्रिशन बेस्ड ही ये सारा है, जो गाइड करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि आप खाओ। ये नहीं क्लेम करते कि ठीक हो जाओगे, पर कस्टमर अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो आज आपने अपनी दुकान में ही इस तरीके का कैंप लगाया, 2 दिन का ये चलेगा। हाँ। क्या चाहती कि लोगों को बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिले? हाँ, ज्यादा से ज्यादा मिले, अवेयरनेस आए, और कम से कम वो लोग अपने उसमें बॉडी में सुधार लाएं। जैसे कईयों का मोटापा कम होता है, और कईयों को एक्स्ट्रा सूजन होती है, मोटापा कम होता है, तो वो सब चीजें हैं जो इससे। स्किन का मैंने देखा कि स्किन का भी इनका वो है, जो बूस्टर करके कुछ प्रोडक्ट है, जो किसी को रिकमेंड करते हैं तो स्किन काफ़ी साफ और नीट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देख करके फिर मुझे लगा कि ये एक ऐसी अवेयरनेस है कि लोगों को बताना चाहिए। ठीक। मेरा नाम सरिता है, हम रोनी से हैं। सरिता जी, किस तरीके की समस्या से आप पिछले कई सालों से जूझ रही थी? क्या करीब मेरे को 6-7 साल हो गए, कमर में दर्द रहता था सर, बहुत भयंकर। मैंने बहुत जगह दिखाया, दिल्ली में कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा होगा सर, भटिंडा तक दिखा के आ चुकी हूँ मैं। मुझे कहीं से आराम नहीं मिलता था। पेन किलर देते थे वो लोग, पेन किलर खाती थी, आराम आता था। उसके बाद मुझे कोई आराम नहीं रहता था। करीब दिन में 3-3, 4-4 पेन किलर भी खाई है मैंने, पर अब मैंने 2 महीने से कोई पेन किलर नहीं खाई। क्या रेगुलर ही हमेशा दर्द रहता था आपको? हाँ सर, रेगुलर दर्द रहता था। तो अभी जब से क्लास से जुड़ी क्या बेनिफिट मिल रहा है? सर मुझे पानी पीने का तरीका नहीं पता था सर, वो पानी पीने का तरीका उन्होंने बताया क्लास में बैठने से। और सर मुझे कमर में बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसमें मुझे बहुत आराम आ चुका। मैंने पिछले 2 महीने से कोई पेन किलर नहीं खाई। अच्छा। हाँ सर। तो अभी आज थी वो भी नहीं है सर, बिल्कुल भी। अब तो सिर्फ केवल पानी पीने से असर हो रहा है? हाँ सर, मल्टीविटामिन वगैरह दिए हैं उन्होंने, अपने न्यूट्रिशन दिया, बस वही है मल्टीविटामिन वगैरह,
उससे और रसोई से अपने जो बताते हैं डाइट में वो सब फॉलो करना, उससे बहुत आराम आ चुका है सर। क्योंकि ये तरीका में पानी पीने का तरीका ये सब हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं था सर। मेरा नाम संध्या शर्मा है और मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ, दिल्ली रोहिणी सेक्टर 4 से। संध्या जी, आप कब से जुड़ी हैं मीनाक्षी जी के साथ, किस तरीके से बेनिफिट आपको मिला वो बताएं अपने हेल्थ को लेकर। मैं तकरीबन मुझे 3 मंथ हो गए हैं इस क्लब से जुड़े हुए। एक्चुअली जो मीनाक्षी जैन मैडम है हमारे फ्रेंड सर्कल में है। एक्चुअली उनको मेरी बेटी की प्रॉब्लम के बारे में मैंने उनको सजेस्ट किया था कि उनको स्किन की प्रॉब्लम है बेटी को मेरी। तकरीबन वो 3 मंथ की थी तब से उसको स्किन की प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम उसके सर से स्टार्ट होकर आज वो 13 साल की हो गई है। उसकी पूरी बॉडी पे वो पूरी बॉडी सर्वाइव कर रही है उस चीज़ से। और लास्ट 2 ईयर्स इतना प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी स्किन बहुत हार्ड हो गई थी, बहुत ही ड्राइनेस हो गई थी। क्योंकि मैंने काफ़ी डॉक्टर को, स्किन के डॉक्टर को भी काफ़ी सब लोगों को बताया, सबसे पूछा भी, जहाँ जिसने बताया वहाँ मैंने बेटी की ट्रीटमेंट के लिए मैं गई भी। स्किन के डॉक्टर को मैंने तकरीबन काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जितना भी मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश की कि उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बट ऐसा कुछ मुझे रिजल्ट मिला नहीं। लास्ट टाइम मैं अभी तकरीबन 5th मंथ पहले भी एक स्किन के डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट के लिए जैसे सजेस्ट किया, तकरीबन मैंने 1 महीने के लिए ट्रीटमेंट लिया उनसे। बट क्या था कि बेटी को कोई मुझे रिजल्ट ऐसा खास आ नहीं रहा था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर आप मुझे प्रॉब्लम बताइए कि बेटी को जो स्किन की एलर्जी हो रही है वो किस चीज़ से है। मालूम होना चाहिए ना कि बेटी को अगर प्रॉब्लम है तो वो किस चीज़ से है, सोल्यूशन तो तभी निकाल पाएंगे ना। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ बताया नहीं। ठीक है, कोई नहीं, मैंने तकरीबन 15 डेज़ और ट्रीटमेंट किया। फिर मैंने सर से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो बॉडी है वो ड्राइनेस है, बॉडी में नमी नहीं बन रही है। मैं कहा ओके। मैं कहा फिर पूरे पूछा सर आप जो ये ट्रीटमेंट आप मुझे दे रहे हो बेटी के लिए, उससे फाइनली पक्का कि बॉडी नमी बनाना शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, जो हम ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं वो सिर्फ बैलेंस बना के रखेगा, ठीक नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा कि तकरीबन मुझे कितने दिन में रिजल्ट मिल जाएगा इस चीज़ का। तो डॉक्टर ने कहा जी ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। देखो टाइम पीरियड तो हो कि 1 साल या 2 साल 3 साल रिजल्ट आना शुरू हो, पता तो होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी भी 13 साल की है, तकरीबन हम ये नहीं कह सकते कि 20 साल 25 साल। अभी आप जुड़ी तो कितना बेनिफिट हुआ जिस तरीके से? सर मैं अभी लास्ट 3 मंथ से जो जुड़ी हूँ और मैंने तकरीबन मैं ये कह सकती हूँ कि 90% मुझे मेरी बेटी की स्किन में इम्प्रूवमेंट दिखा है। किस तरीके का उपचार दिया गया, किस तरीके से क्या? सर सबसे पहले तो कहते हैं ना कि हम जो लेडीज़ हैं, जो बीमारियां जो आती हैं वो हमारी किचन से आती है और जाती भी किचन से ही है। तो हमें जो खाने पीने का, जैसे कि आजकल के देखा हो जाके कि आजकल का जैसे है माहौल, तो बच्चे सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद करते हैं, जंक फूड खाना रेफर करते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ समझाई गई थी कि सबसे पहले जो ये जंक फूड और फास्ट फूड होते हैं वो हमारी स्किन में जाने के बाद कहीं ना कहीं हमें हार्म करते हैं। तो वो चीज़ हमें सबसे पहले मैंने अपने बच्चों की, एक्चुअली जो मुझे स्किन की प्रॉब्लम जो बेटी को हो रही थी, मुझे यहाँ क्लब पे बैठने के बाद पता चला कि जो बेटी को जो स्किन का इशू हो रहा था लास्ट 2 ईयर से, वो खासकली मैदा खाने से हो रहा था। जो वो मैदा खा रही थी उससे उसकी स्किन बहुत हार्म हो रही थी, उसकी पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही थी। तो मुझे सबसे पहला कि एक मेन न्यूट्रिशन जो हमारे पास भगवान ने कुदरती दिया है, पानी, जो ऑलमोस्ट सबके घरों में मिलता है, पर पानी की अहमियत किसी को नहीं पता होती है। वो पानी पीना और वो पानी की अहमियत हमें इस क्लब में बैठने के बाद पता चली सर। तो बेनिफिट है? बेनिफिट है, पक्का बेनिफिट है सर। सर बेटी का वजन मेरा 13 साल की है, वो कह नहीं सकते कि 13 साल की उम्र में 70 किलो वजन हो गया था बेटी का, और 2 महीने में उन्होंने अपना वजन कम किया और वो 62 पर आ गई हैं। पानी पीने से, सिर्फ एक न्यूट्रिशन जो उन्होंने मुझे दिया था, सिर्फ उसकी वजह से उसकी स्किन के इशू ख़त्म हो गए और वेट भी लूज हुआ है सर। मीना जी, कब से आप इस क्लब से जुड़ी हुई हैं? मुझे 15 दिन हुए हैं। अच्छा, 15 दिन जुड़ी। किस वजह से जुड़ी हैं, क्या बेनिफिट? मेरा है ना वेट ज़्यादा बढ़ रहा था, मेरी बॉडी में पेन था, स्किन काफ़ी ड्राई थी, इसी वजह से मैं जुड़ी हूँ। तो अभी कितना 15 दिन में कुछ असर दिखा आपको? मेरा 3 से 4 किलो वेट जा चुका है मेरा। अच्छा। और मेरी बॉडी का पेन नहीं है मुझे, मैंने पेन किलर बंद कर दिया है, पेन किलर मैं नहीं ले रही हूँ इस टाइम पे। और
क्या कोई उपचार, कोई दवाइयों की वजह से आपका ये वजन कम हुआ, चाहे दर्द कम हुआ, कि कुछ और तरीका, क्या अपनाया आपने? मैंने तो इनकी है ना जूम क्लास अटेंड की है जो मेरे को मोटिवेट करती है। मैंने पानी पीना अच्छे से सीख लिया है, डाइट मैंने अच्छी फॉलो की है इसके लिए जी। एक दिन में कितना तकरीबन पानी पी जाती है? मैं अबाउट 5 लीटर ले लेती हूँ। 5 लीटर पानी, उससे असर दिख रहा है आपकी हाँ बॉडी जी, पे? बॉडी भी हाइड्रेट हो रही है। इससे पहले भी आपने कहीं दिखाया होगा तो कुछ असर था उसका? नहीं। तो मीनाक्षी जी के साथ कुछ बेनिफिट मिल रहा है? जी हाँ जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर इस कैंप का फायदा उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अस्तित्व फाउंडेशन संस्था से आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं। आइए ये भी सुनवाते हैं किस तरीके से बताया मीनाक्षी जैन ने कि किस तरीके से आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, इस क्लब से जुड़ने के लिए आपको खाली जूम ऐप से जो है इस क्लब में जुड़ना है और इस संस्था के द्वारा बताए गए जो नुस्खे हैं उसको अपनाना है और जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ बना पाएंगे। आइए सुनते हैं मीनाक्षी जैन को। आज जो आप लोगों ने कैंप लगाया, क्यों लगाया बताएं? आज का ये कैंप हमारा 6th वेलनेस कैंप है और पिछले कुछ महीनों में हम अभी तक 5 कैंप ऐसे लगा चुके हैं। बहुत अच्छे वेलनेस कैंप्स हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि दुनिया की हर बीमारी किचन से आती है और किचन से ही जाती है। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें कब क्या और कैसे खाना है। तो बहुत अच्छी हेल्थ के रिलेटेड ये एक मुहिम हमने शुरू की है अपनी संस्था अस्तित्व फाउंडेशन के अंडर, जिसमें एक क्लब हमारा मॉर्निंग इवनिंग चलता है और हम और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ हमने ये मर्ज करके चीज़ें चलाई। काफ़ी सारे क्लब चलते हैं। एक क्लब हमारा मॉर्निंग में चलता है, 6:50 मॉर्निंग शुरू होता है और 8 बजे ख़त्म होता है। सेम टाइम पे इवनिंग में चलता है। और इस क्लब के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो ना सिर्फ अपने लाइफस्टाइल पे काम कर रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपनी डाइट चेंज की, अपने रूटीन को चेंज किया, तो उनके शरीर से छोटी से बड़ी हर बीमारी कब और कैसे चुटकियों में गायब हो गई उन्हें खुद नहीं पता चला। जिस तरीके से आप लोग क्लासेस देते हैं, क्या कोई मेडिसिन होती है कि खाली ऑनलाइन क्लास से ही लोगों को उपचार बताते हैं आप लोग? हम लोग ऑनलाइन क्लास के थ्रू लोगों को पानी पीना सिखाते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया का सबसे पहला न्यूट्रिशन पानी होता है और पानी एक इकलौती ऐसी चीज़ है जिसकी कमी की वजह से शरीर में बहुत बीमारियां आती हैं। तो सबसे पहले तो पानी, बाकी जहाँ रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ हम कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट करते हैं जैसे कैल्शियम, मल्टीविटामिन और भी बहुत से ऐसे फूड सप्लीमेंट जो रिक्वायर्ड रहते हैं और वो हम सजेस्ट करते हैं। आपकी क्लास से जुड़ने के लिए क्या तरीका है, किस तरीके से जुड़ेंगे और किस तरीके से कोई फीस चार्ज होती है, क्या होता है? कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लब है। सुबह शाम दोनों टाइम चलता है, टोटली सेवा के लिए चल रहा है। और आप बहुत आसानी से हमारे फेसबुक पे, हमारे फाउंडेशन के वेबसाइट पे कहीं से भी इसका लिंक ले सकते हैं। जूम पे हमारा लिंक चलता है, हमारी आईडी है, मीटिंग आईडी और मीटिंग पासवर्ड। आप कोई भी हमारी वेबसाइट पे जाके या अस्तित्व फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे जाके वो आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8448112506। आप इस पे अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। जब मेट्रो सिटी में काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने हेल्थ को लेकर ज़्यादा दिक्कत होती है और बिना डॉक्टर के सलाह के लोग कुछ करना नहीं चाहते, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं और अब तक कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है? बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो हम भी फेस करते हैं। लोगों को डॉक्टर पे इतना ब्लाइंडली विश्वास होता है ना, लेकिन हम डॉक्टर की गलती नहीं बोलते। इसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ना अपने अंदर होती है। हम सुबह 10 बजे से पहले सो के नहीं उठते हैं, फिर 12 बजे हमारा नाश्ता होता है, 4 बजे शाम को हम लंच कर रहे होते हैं और रात को 2 बजे और 1 बजे हम डिनर कर रहे होते हैं। तो ये लाइफस्टाइल बीमारी होती है और इन बीमारियों के लिए अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसमें डॉक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एक बिजनेस जनरेट करके दे रहे हैं। डॉक्टर भगवान होते हैं तो उनको भगवान ही रहने दीजिए। हम लोगों ने अपनी गलतियों की वजह से उन्हें बिजनेसमैन बना दिया है, तो यही एक प्रॉब्लम होती है। और हम सिर्फ अपने काउंसलिंग सेशन के थ्रू लोगों को यही आदतें बदलना सिखाते हैं। सुबह क्लास की टाइमिंग 6:50 पे इसीलिए की गई है ताकि लोग सुबह उठें, जल्दी उठें, नहाएं और नहाकर सेशन पे बैठें। आधा तो बीमारी उनकी सुबह उठ के नहा के और तैयार होके बैठने से ही ख़त्म हो जाती है। तो यही एक रीज़न। अच्छा, आगे किस तरीके से लोगों को, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, बहुत सी बीमारियां गर्मी में भी होती हैं, कोरोना काल के बाद देखा जाए तो अब गर्मी है, गर्मी में किस तरीके से लोगों को उपचार करना चाहिए और पानी पीने का आप तरीका बता रही, तो किस तरीके से कितना पर डे वैसे पानी पीना चाहिए व्यक्ति को? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं, आज के समय पे भी 90 से 95% लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें एक दिन में जनरल पानी पीना कितना चाहिए।
किसी अगर डॉक्टर या कहीं भी आप जाएंगे वो भी ये बोलेंगे आप थोड़ा पानी ज़्यादा कर दीजिए, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि पीना कितना है। पानी हमें हमारे वज़न के हिसाब से पीना चाहिए। 20 किलो वज़न पे 1, 40 पे 2, 60 पे 3, 80 पे 4 और 100 पे 5। और किसी भी व्यक्ति को 5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। सिर्फ कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, किसी को यूरिक एसिड ज़्यादा है, किसी को स्टोन का प्रॉब्लम है, कोई खेतों में काम करता है, लेबर वर्क है, किसी की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको छोड़ के अदरवाइज़ 5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। और कैसे पीना चाहिए दिन में और कब कब पीना चाहिए, बाकी कुछ डिटेल के लिए आप भी आइए ना हमारे जूम क्लब पे।